हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन पे जुड़े हुए समूह कौन सा होगा, तो किस स्थान पे किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं को जोड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग आज बेंजीन पे अगर कोई समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसमें आने वाले समूह कौन सा आर्थो पे जुड़ेगा और कौन सा उपस्थित होगा तो पैरा पे जुड़ेगा और कौन सा उपस्थित होगा तो मेटा पे जुड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पे केवल दो टॉपिक सीखेंगे और इन दो टॉपिकों को सीखने से सीखते हम ये भी सीख लेंगे कि दिए गए यौगिकों की अनादि संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक, और जितने हमारे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, चाहे वो क्लोरीनीकरण हो, चाहे वो ब्रोमीनीकरण हो, चाहे वो नाइट्रीकरण हो, चाहे सल्फोनीकरण हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो, इन सभी को हम लोग एक शॉर्ट टर्म में सीख लेंगे या आज इसी वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह कौन कौन होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग समूह कौन कौन सा होता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग अनादि संरचना लिखेंगे केवल एक का, जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करेंगे और बाकी हम लोग एमीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये है क्लोरोबेंजीन, और इस पे हमको जोड़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक। और ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक इस क्लोरोबेंजीन के किस स्थिति पे जुड़ेगा वो डिसाइड करेगा हमारा क्लोरीन। और क्लोरीन ये है आपका क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन पर क्लोरीन पर ये होता है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या होती है 3। और कैसे 3 होती है वो आप देख लीजिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 17 का और होता है 8 और 7, जिसमें से क्लोरीन के पास बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक साझा करने के पास इसके पास कितने बच जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 जोड़े। अब ये डिसाइड करेगा, ये समूह डिसाइड करेगा कि ये ग्रुप आ रहा होगा तो इसके किस कार्बन पर जुड़ेगा, जिसमें से इस पाइया बंध को रोटेट करेंगे और पाइया बंध को रोटेट जब करेंगे तो ये क्लोरीन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, वो हम देख लेते हैं अभी। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ऊपर लेके गया तो ऊपर लेके गएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखिए पास पास कौन है, निगेटिव निगेटिव, तो इस परिस्थिति में प्रतिकर्षण होगा और जहां प्रतिकर्षण होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए हम बॉन्ड को ऊपर ना ले जाके किधर लेकर के आएंगे, नीचे ले आएंगे, जिसमें ये आएगा माइनस और ये क्या आएगा प्लस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो अगला आपका होगा ये सी, तो Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहां होगा आपका नेगेटिव। ये है आपके पास दो बंध। अगला बंध को आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे तो ये आएगा माइनस और ये आएगा आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के एक नया बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा माइनस, ये आएगा आपका Cl प्लस और ये आपका डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट रोटेट करिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के एक नया बंध बनेगा। ये हो जाएगा आपका डबल, ये हो जाएगा डबल, ये माइनस
और ये यहाँ डबल होगा, ये Cl पर हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करिए, जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो उसको रिटर्न करिए, तो रिटर्न करेंगे तो ये आएगा माइनस और ये आएगा क्या, प्लस। प्लस ये बॉन्ड एक पहले से बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये माइनस और ये प्लस मिल करके एक नया बंध बन जाएगा और ये होगा आपका Cl। मतलब मैंने यहां से 1 से और यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने बॉन्ड को क्या किया है, रोटेट किया है, जिसमें से कहीं पे माइनस आया है और कहीं पे क्या है, प्लस आया है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं को इन स्थिति पे जोड़ना होगा तो हम धन वाले को उस स्थान पे जोड़ते हैं जहां पे नेगेटिव होता है, और बेंजीन के इस वाले को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। तो आने वाला समूह किस स्थिति पे जुड़ेगा, एक जुड़ेगा आपका आर्थो, ये हो जाएगा आपका Cl, ये हो जाएगा आपका एक आर्थो पे, और अन्य आने वाला जो अगला होगा वो हमारा होगा कौन सा, Cl, एक आप उठा के जोड़ लेंगे कहां पे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए बेंजीन पर कोई अगर समूह उपस्थित होता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिव हम लोग डिसाइड करते हैं। अब कौन कौन आर्थो होगा और कौन कौन पैरा होगा, उसके लिए अब मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं। देखिए, जिस जिस ग्रुप के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और साथ ही में ऋण चार्ज हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो सभी अधिकता हो, ऐसा अगर कंडीशन हमको दिख रहा है तो हम कह देंगे कि सारा का सारा ग्रुप आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा वो आर्थो पैरा पे होंगे। और मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, ऐसा समूह होना चाहिए Cl हो या फिर आपका Br हो या फिर आपका OH हो या फिर आपका OCH3 हो या फिर आप कह सकते हैं NH2 हो या कहीं पे CH3 समूह जुड़ा हो। ये सभी हमारे क्या होते हैं, आर्थो पैरा निर्देशिक समूह होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापी समूह होते हैं। अगर ये सब समूह जुड़ा हुआ होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं हमेशा और हमेशा आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो एक बार आर्थो पे जुड़ता है और एक बार पैरा पे जुड़ता है। मैं अभी क्रियाविधि भी लिखूंगा, थोड़ा सा मेटा वाले जान ले। देखिए, दूसरा, अगर मैंने लिया साइनोएल्केन, तो साइनोएल्केन में आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और मुझे जोड़ना क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, तो इसको यहां आने से पहले ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से नहीं किस स्थिति पे आएंगे। तो मैं इसको रोटेट करके दिखा रहा हूं पाई इलेक्ट्रॉन को कि आने वाला समूह किस स्थिति पर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने की वजह से ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, ये देगा माइनस और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पाई वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊपर लेके गया तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा क्या, प्लस। अब देखिए, पास पास प्लस माइनस आ रहा है और ऐसी स्थिति पे दिए गए यौगिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अगर मैंने नीचे घुमाया तो यहाँ पे आएंगे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो सेम सेम चार्ज अगर पास होंगे तो वो अस्थायी नहीं होता है। इसलिए मुझे इस बात को ध्यान रख के चलना है कि मुझे अवंध को उस दिशा में घुमाना है जिसकी वजह से पास पास कार्बन पे चाहे पास पास एटम पे भिन्न भिन्न चार्ज आए। तो मैं इसको किधर लेके जाऊं, ऊपर, तो यह आएगा माइनस और ये क्या आएगा, प्लस। और
ये प्लस और ये माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे माइनस, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, प्लस। अगला वाला बॉन्ड किस दिशा में जाना है, ऊपर जाना है। दिशा मुझे ध्यान रख के चलना है कि जिस दिशा में एक बार चल दिया उसके विपरीत मुझे नहीं जाने हैं, तो मुझे कहाँ लेके चलना है, ऊपर माइनस, ये क्या आएगा, प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके एक नया बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पे लिखेंगे प्लस, और ये दोनों मिलकर के बन जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल सी डबल और एन, ये आपका पॉजिटिव है। अब क्या करिएगा, रोटेट करिए फिर नीचे, तो ये आएगा माइनस और ये क्या आएगा, प्लस। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ये तो बनेगा आपका क्या, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका एन पर माइनस। फिर ये बॉन्ड किधर आएगा, नीचे, तो ये माइनस और ये बनेगा प्लस, ये हो जाएगा डबल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल, सी ट्रिपल। मैं यहां से और यहां तक जाते समय माइनस केवल और केवल कहां आया है, मेटा पे आया है, या फिर आप यहां कह सकते हैं मेटा पे आया है। इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक को उठा के कहां जोड़ेंगे, मेटा पे। अब कैसे समझ में आएगा, ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा प्रतिस्थापी यौगिक। मतलब बॉन्ड को घुमाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि आने वाला जो चार्ज होगा, अगर मेटा पे गया तो मेटा प्रतिस्थापी, और आर्थो और पैरा पे गया तो आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी होगा। अब कौन कौन से समूह आएंगे इसके लिए भी आप जान लीजिए। अगर डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए या पॉजिटिव चार्ज आए, ऐसी स्थिति अगर कहीं आ रहा है, अगर बेंजीन पे पहले से जुड़ा हो और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा हो, डबल ट्रिपल, और या पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से नहीं समूह होंगे वो हमेशा और हमेशा कहां जुड़ेंगे, पैरा पे। और कौन कौन सा याद रखना है, एक तो आपको साइनो हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा एमाइड, एक आपका हो जाएगा नाइट्रो NO2, एक हो जाएगा आपका CHO, और एक आपका हो जाएगा COOH। चेक कर ले जाए इसमें, ये जो मैंने आबंध खींचा है वो बेंजीन से जुड़ा होगा, तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये भी मेटा है। इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें थोड़ा देख कर लीजिए, इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा H। फिर यहां देखेंगे तो आपका डबल बॉन्ड और H। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। NH4 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी हमारा आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। इस बात को मुझे ध्यान रख के चलना है। और इलेक्ट्रॉन सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, ये मैं अभी लिख रहा हूं, और इन अभिकर्मकों की ही साथ सारे बेंजीन पे जुड़े हुए ग्रुपों के साथ अभिक्रिया करा करके हम इलेक्ट्रॉन सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं। जिसमें से कौन कौन आता है वो देखिए, उसके बाद मैं क्रिया विधि लिखूंगा। एक आता है पहला क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। दूसरा आपका आता है ब्रोमीनीकरण। तीसरा आपका आता है नाइट्रीकरण। चौथा आता है सल्फोनीकरण, और 5 नंबर आता है फ्रीडाल
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में दो होते हैं, एक आता है एल्किलीकरण और दूसरा आता है एसिलीकरण। इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक क्लोरीनीकरण आप कराएंगे, एक ब्रोमीनीकरण कराएंगे, एक नाइट्रीकरण कराएंगे, एक सल्फोनीकरण कराएंगे और एक आपका आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपका एक आता है एल्किलीकरण और एक आता है आपका एसिलीकरण, और एक आता है हमारा क्या, एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण। अब हम लोग इनको पहले तोड़ करके इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाना सीख ले, उसके बाद जितनी अभिक्रियाएं होती है वो फटाफट हम लोग आर्थो पैरा पे और मेटा पे उठा करके जोड़ लेंगे। तो पहला हम लोग एक क्लोरीनीकरण पहला होगा, कहीं भी आपको क्लोरीनीकरण नाम ले रहा है क्लोरीनीकरण, तो ध्यान रख करके चलना है कि आपको Cl2 लेना होगा और साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा AlCl। इन दोनों से मिला करके पहले आपको बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो ध्यान रखिए आपको Cl और ये Cl, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब जुड़े होंगे ना तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किए होंगे, और इनको अगर मैं तोड़ूं तो इनकी वैद्युत ऋणात्मकता सेम होने की वजह से ये टूटेगा कौन सा, मुक्त मूलक, और ये भी मुड़ेगा मुक्त मूलक। ऐसा तब होगा जब हम AlCl3 नहीं लिए होंगे। और अगर मैंने AlCl3 लिया तो ध्यान रख लीजिएगा इसमें एल्युमिनियम धातु है और ये क्लोरीन अधातु है, जिसके पास एल्युमिनियम गया वो एल्युमिनियम क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, AlCl3। ये क्लोरीन इसके पास जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और लेकर के चला जाएगा तो इस पे आ जाएगा कौन सा, Cl+ और Al बन जाएगा Cl4 क्या चीज माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये होते हैं क्लोरीनीकरण में Cl से हम इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाते हैं, जिसमें Cl+ आता है। और ऐसे ही हम ब्रोमीनीकरण में भी चलेंगे। दूसरा ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण में लेते हैं क्या आपका Br2, और उपस्थिति जब आप लेंगे तो FeBr3 लेंगे। सेम क्लोरीन Br और Br एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, जिसमें साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन को हम दिखा सकते हैं। जैसे ही मैं FeBr3 लाया, ये Fe इस Br को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, और जैसे ही खींचेगा ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो B पर प्लस और प्लस FeBr4 पे माइनस आएगा। मतलब जब भी हम ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो ब्रोमीनीकरण में इलेक्ट्रॉन से नहीं हमारा क्या होगा, Br होगा। आगे देख लिया जाए। इसके बाद आपका कौन सा, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में लेते क्या है, आपको लेना पड़ेगा HNO3 प्लस आपको H2SO4 लेना पड़ेगा। तनु और सांद्र उस स्थिति में देखेंगे जहां हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाना सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं में HNO3 का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ये आपका HNO2 का स्ट्रक्चर है, जिसमें H2SO4 के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो ये बन जाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा आपका क्या, ये अगर टूटा तो ये देगा माइनस और ये देगा आपका क्या प्लस। जब ये OH माइनस दिया तो H2SO4 ने अपना H+ इसको डोनेट कर दिया, तो H+ इस पे आएगा तो माइनस इस पे आएगा। इसका OH और इसका H मिलकर के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब क्या बचा है, NOO, मतलब NO पे 2 बचा है, प्लस इसमें क्या बच गया, HSO4, तो ये हो जाएगा आपका क्या, HSO4
माइनस। ये है नाइट्रिक कड़म इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या चीज, अभिकर्मक। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है नाइट्रिक कड़म में। इसी तरीके से सल्फोनिक कड़म में भी देखा जाए, सल्फोनिक कड़म में सल्फोनिक कड़म में क्या करते हैं कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब ये कि H2SO4 स्वयं उत्प्रेरक का भी काम करेगा और अभिकर्मक का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाए। इसको क्या लिखेंगे, SO4OH, OH एक और ले लेते हैं, डबल बॉन्ड OH और OH। इसमें से टूटेगा तो ये माइनस देगा और ये देगा प्लस, इसमें से ये देगा माइनस तो ये क्या देगा प्लस। ये OH और H मिल करके हमारा बन जाएगा H2O प्लस। यहाँ पे एक H है एक S है और 4 O है, तो आप लिख देंगे क्या, HSO4 माइनस प्लस, बचा क्या आपके पास H, एक S और 3 O, तो बच जाएगा क्या HSO3 प्लस। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है, मतलब सल्फोनिक कड़म में जो इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होता है वो HSO3 होता है। वैसे ही आगे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक आता है एसिलीकरण, एल्किलीकरण, पहले एल्किली और एल्किलीकरण में आपको लेना होता है क्लोरोमेथेन और किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, C3Cl प्लस AlCl3, सेम इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा। जैसे ही एल्युमिनियम इसके पास आएगा इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा और खींचेगा तो क्या बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब लेके चला गया इस पे क्या आ जाएगा, कमी पड़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे आ जाएगा चार्ज C3 और साथ में आपका आ जाएगा क्या AlCl आपका हो जाएगा -4। एल्किलीकरण में जो CH3 होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और एक आता है हमारा कौन सा, एसिलीकरण। एसिलीकरण और एसिलीकरण में हमारा लिया जाता है कौन सा, एसिटिल क्लोराइड और उपस्थिति क्या होती है AlCl3, जिसमें CH3COCl AlCl3 के जब संपर्क में आता है तो ये क्लोरीन को एल्युमिनियम खींच लेगा, तो बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड प्लस AlCl4। एसिलीकरण में हमारा जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है वो होता है CH3CO प्लस, इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, ये है आपका। ये 6 ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो सभी के साथ आएगा, चाहे वो क्लोरीनीकरण हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, या फिर आपका फिनाल हो, एनिसाल हो, या फिर एल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो, जितनी भी बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो ये मैक्सिमम केसेस में आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को ही उपयोग में लाना होगा। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, पहला, अगर आपको दिया हुआ है क्लोरीनीकरण तो आपको लिखना होगा Cl2 और क्या लिया जाएगा AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपको इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाना होगा Cl। ब्रोमीनीकरण में Br2 लेंगे और बनाएंगे क्या FeBr3 उपस्थिति दिया रहेगा और ये टूट करके इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा Br+,
वैसे ही नाइट्रिक अणु में अगर आपको लेना होगा HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाएगी तो ये टूट करके आपको इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या देगा। ये पूछा भी गया है कि नाइट्रिक अणु में इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन सा होता है, तो NO2 होते हैं। वैसे ही सल्फोनिक अणु में H2SO4 में H2SO4 की उपस्थिति भी होगी तो ये देगा क्या, HSO3 प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। और एसिलिक अणु में आपको लेना होगा तो CH3Cl और उपस्थिति आपका NCl3 होगा और ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक आपका होगा CH3 प्लस। और एसिलिक अणु में आपको लिखना होगा एसिटिल क्लोराइड और उपस्थिति आपको क्या होगी NCl3। ये आपका हो जाएगा CH3CO प्लस और इलेक्ट्रॉन से नहीं आपका, देख लीजिए ये है आपका क्लोरीनिक अणु में Cl प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं, ब्रोमीनिक अणु में Br प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाइट्रिक अणु में NO2 इलेक्ट्रॉन से नहीं, सल्फोनिक अणु में आपको HSO3 इलेक्ट्रॉन से नहीं और एल्किलिक अणु में CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं। और ऐसे ही एसिलिक अणु में आपको लिखना होगा ये आपका CH3CO पे प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन से नहीं। अब हम लोग एक को जोड़ करके जिसमें क्रियात्मक क्रियाविधि भी लिखना होता है वो हम लोग थोड़ा सा एक देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। मैं एक बता रहा हूं क्लोरीनिक अणु का, जिसमें पहला उदाहरण अगर कहीं पे आपको Cl दिया हो और Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहा हो किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो इतना तो कंफर्म है आपको ये Cl प्लस देगा। और बेंजीन पर अगर Cl हो Br हो तो आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो मैं लिख रहा हूं, एक बार आप उठा के जोड़ दीजिए क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को आर्थो पे और एक बार आपको जोड़ना होगा क्लोरोबेंजीन को उठा करके किस पे, पैरा पे। अब जुड़ते कैसे हैं ये थोड़ा सीख लिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विधि। क्रिया विधि या इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगे उसमें 3 स्टेप होते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। अब कौन कौन से अभिक्रियाएं होती है, पहला स्टेप आपको लिखना होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। और इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण किससे किससे करेंगे, ये लेंगे Cl, तो Cl को Cl2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसके साथ AlCl3 के साथ, तो इन दोनों के साझे वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही AlCl3 के संपर्क में आएगा Cl इधर खिंचा हुआ चला जाएगा और खिंचा हुआ जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, Cl पर प्लस और AlCl4 माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हम लोगों ने बनाया है उसको आपको बेंजीन पे उठा के जोड़ना है। अगर कोई बेंजीन पे कोई जुड़ा होगा तो क्लोरीन ही नहीं कोई भी समूह हो सकता है, तो आपको यही स्टेप लिखना होगा। तो दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्लोरो बेंजीन पर योग, तो यह है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, यह है आपका Cl। और हम लोगों ने अभी थोड़ी ही देर पहले देखा है
कि बेंजीन से ऐसा कोई समूह जिसपे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या कोई ऋण चार्ज उपस्थित हो, उस पे अगर इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक का योग करा रहे हैं तो आने वाला समूह या तो आर्थो पे जुड़ेगा और नहीं तो पैरा पे। तो आर्थो पे हम एक बार जोड़ रहे हैं और आर्थो पे लाने के लिए आपको इस पाई वाले इलेक्ट्रॉन को घुमाना होगा, तो मिलेगा माइनस